बौद्ध दिवस में इस भंडारे के उस दिन पे जो गुरुजियों ने बौद्ध दीक्षा ली थी। तो ये सारी लिखी हुई इसमें, मनुष्य जब माँ के गर्भ में रहता है तो वह परमात्मा के आश्रय में होता है। जब गर्भ में होगा तो परमात्मा के अधीन रहे सारा। तो उसमें किंतु जन्म लेते ही वह जमीन के वास्तविक उद्देश्य को भुलाकर संसार के अक्सर भंगुर और मिथ्या सुखों के मकसूल होकर अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ कर देता है। परंतु कबीर परमेश्वर ने अपनी दिव्य वाणियों के माध्यम से भोले मानव समाज को चेताते हुए कहा, कबीर चंद्र सूरज की आयु लग में जीव का रहे शरीर, सतगुरु से भेंट नहीं तो अंत कीर का कीर। कोई अंत में लकड़ का लकड़ी है। तो ये गुरुजियों ने उस दिन बौद्ध दीक्षा ली थी। फिर ये यहाँ प्रकट हुए धरती पर अवतारण हरि आए हरियाणे नू 8 दिसंबर 1951 को एक गुरुजियों की वाणी हुई थी। वह पहले तो पंजाब हरियाणा एक महापंजाब था, उस टाइम वाणी हुई वह हरि आए हरियाणे नू, हरियाणा में एक बहुत बड़ा संत आएगा। 8 सितंबर 1951 को भविष्यवाणी हुई थी। ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू सरोकला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। तो ये वाणी हुई थी तब आया थी। फिर ये गुरु जी का जो है गांव है, ये धनाना गांव है इधर। इस स्कूलों में पढ़े थे, 10वीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़े थे। और फिर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करा करनाल के पास से, नीलो खेड़ी से। डिप्लोमा करा था, ये कॉलेज है, ये कॉलेज नीलो खेड़ी करनाल में। ये गुरु जी के गुरु हैं, दादा गुरु स्वामी रामदेव जी। यहाँ दीक्षा ली थी। इन गुरुजियों के पास अपना आए थे गुरु जी, यहाँ बैठे थे। ये गुरुजियों को आशीर्वाद दे दिया स्वामी रामदेवानंद जी ने। तो यहाँ दीक्षा, तो उसके उपलक्ष्य में ही ये प्रदर्शनी बनाई थी। फिर ये गुरुजियों ने यहाँ इस्तीफा दे दिया, इंजीनियरिंग उसके नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फिर यहाँ घर घर जाके सत्संग करने लगे गुरु जी। घर घर जाके सत्संग कराया थे। ये सारा अज्ञान के अंधकार में सत्य का दिव्य प्रकाश, मतलब अंधकार को प्रकाश ज्ञान से प्रकाशित करता हुआ। फिर यहाँ आगे संघर्षमय काल में सत्य ज्ञान का प्रचार, पर घर घर जाकर प्रचार कराया। वेदों का चारों वेद रखे। ये वेदों की वाणी में जो भी सत्य था असत्य था वो सारी बताई है गुरुजियों ने। ये घर घर जाके अलग जगाई गुरुजियों ने, घर घर जाके सत्संग करे हैं, अलग जगाई है। ये सारे संघर्ष करे हैं, कितना संघर्ष करे गुरुजियों ने घर घर जाके। फिर यहाँ आगे फागुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रम संवत 2053 9 मार्च 1997 रविवार को संत रामपाल जी महाराज जाड़ली कस्बे में मातनेल जिला झज्जर में परमात्मा की वाणी का पाठ करने के लिए गए थे। लेकिन वह कार्यक्रम सतगीत होने पर वापस लौटकर मातनेल गांव की तरफ आ रहे थे। स्कूटर पर आ रहे थे। तो इन्होंने फिर एक पुड़िया पर बैठ गया। पुड़िया यहाँ बैठे रहे, विचार करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जाड़ली जिला झज्जर कस्बे से लौटते समय मातनेल झज्जर में मातनेल गाँव के मार्ग में नहर के पुल पर बैठकर परमात्मा को याद करते हैं। आगे परमात्मा मतलब ये सारी है, ये चेतक स्कूटर वारदान के पास ये यहाँ बैठ के पुलिया हुआ और विचार स्कूटर दे रहे। हाँ चेतक से ड्यूटी बता करते हैं। हाँ मतलब ड्यूटी। तो यहाँ फिर इन्होंने स्टडी करके जेई लग गई है। जे थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे जी। वो अपने मन में याद करे थे गुरुजियों को, कबीर साहब को। उसी अक्षर में सतलोक से बिजली की गति से आकर उसी जब याद करे थे ना, पड़िया बैठे थे, उसी टाइम कबीर साहब जैसे बिजली आती है इतनी स्पीड से आके गुरुजियों को दर्शन दिए, उसका रूप धारण करके प्रकट हुए। तो यानी पड़िया में संत रामपाल जी महाराज बैठे, यहाँ कबीर साहब बैठे हैं। तो इनका न्यूज जच्ची नहीं, ये कहने लगे भाई मैं न्यूज में हूँ, इनका जच्ची नहीं। तो इन फिर अपना आने वाले युगों के लिए मानव जाति का कल्याण का कारण बनया। संवाद के पश्चात कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को आज्ञा दी कि अब संपूर्ण जगत के कल्याण का सही समय आ गया है और सार नाम और सार शब्द का